बार आरजेडी को 3 सीट थी, आरजेडी को 3 सीट मिली है। कांग्रेस के पास तो कोई सीट नहीं थी, कांग्रेस को 1 सीट मिली है। और रही बात जेडीयू का, तो हम लोगों ने तो सब सीट सेक्रीफाइस किया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जनता का चुनाव नहीं है, यह चुनाव तो प्रतिनिधियों का चुनाव है। और इस चुनाव में पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कैंडिडेट की होती है। जीतने में भी कैंडिडेट की भूमिका सर्वाधिक है। जो कैंडिडेट अपने जो उनके जनप्रतिनिधि मतदाता हैं, उनको जिस प्रकार से भी वो मोबिलाइज करने में जो सक्षम हुए, जिनका बेहतर मैनेजमेंट स्किल है, ये उसका परिणाम है। और आप कहिएगा कि जब देखिएगा उठाकर कि पार्टी का कितना कमिटमेंट इसमें होता है, तो आप पाइएगा जैसे समस्तीपुर का जो बीजेपी का कैंडिडेट हो तो कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, सासाराम में जो बीजेपी का कैंडिडेट हो तो कांग्रेस के रहे। गया में हालांकि जीत नहीं पाए वो, और उनके कैंडिडेट हमारे जो थे वो छोड़ के उधर चले गए, तो हम लोगों को कैंडिडेट दूसरा देना पड़ा। तो फिर भी गया में हम लोग जीते हैं। तो आम तौर पर कैंडिडेट सेंट्रिक। अब गोपालगंज में उनका जीता, तो पहले आरजेडी के साथ, तो इसलिए कोई पार्टी की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती। और हम लोगों की तरफ से इसमें कोई जिसको कहिए कि सक्रिय अभियान नहीं चलाया गया। आपने देखा होगा, हम सिर्फ मुजफ्फरपुर नॉमिनेशन के बाद जो जनप्रतिनिधियों की उनकी सभा थी उसमें हम गए थे, और वह भी इस कारण से गए थे कि मुजफ्फरपुर के जो हम लोगों के कैंडिडेट हैं दिनेश जी, वो सर्वाधिक वोट लाने वाले कैंडिडेट होते हैं। और वो चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते, अपने रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार जीतने के बाद आप गए थे जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में, इस बार आप हमारे नॉमिनेशन के बाद जरूर आइए। तो एक जगह गए थे, तो आपने देखा ही को कितने वोट से जीते, 5160 वोट से जीते हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर ही सभी चैनल में आ रहा है। तो हमको क्या कहते हैं, उनके यहाँ उस क्षेत्र में कोई जीत और हार का तो कोई प्रश्न था नहीं, ये कितना वोट लाते हैं इसका प्रश्न था, विरोधी को कितने कम वोट पर सिमटाते हैं। तो हम एक जगह गए थे, बाकी जगहों पर तो हम लोगों का जो पार्टी का और काम चल रहा वो काम चलता रहा, चाहे पर्चा पर चर्चा का कार्यक्रम हो, या इस दरमियान जो पार्टी के हमारे अन्य कार्यक्रम थे, युवा का सम्मेलन, किसान का सम्मेलन, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ धरना, तो हम लोग तो इस काम में, फिर दस्तक का कार्यक्रम हर घर दस्तक का आया, तो हमारी पूरी पार्टी में मशीनरी वहाँ लगी हुई थी। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय तौर पर सारे उम्मीदवारों का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों ने इसको चुनाव को कोई प्रतिष्ठा के साथ तो जोड़ा नहीं था। ये तो बीजेपी के लोग जोड़कर काम कर रहे थे। साधन संपन्न लोगों की फौज है, वो अपने साधन के बल पर और सब प्रकार से वो करते रहे, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रसन्न हो रहे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसका कोई लेना देना आम लोगों के सेंटिमेंट और उनकी भावना से नहीं। ये बिल्कुल स्थानीय स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बीच से चुनाव होता है। हर चुनाव की अहमियत है, इस नाते लोगों को वोट डालना चाहिए। हम लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन इसके अलावे और कुछ नहीं। तो जीतने पर जैसा भी चुनाव हो सबको अच्छा लगता है, तो अच्छा लगे, इतने भर में कोई एतराज की बात नहीं। लेकिन इससे आगे का नक्शा देखेंगे। पिछली बार भी 2010 में जब एनडीए था तो कोई बहुत ज़्यादा हम लोग सीट नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हाथ हटा ना, तो स्वीप किए, तो इससे उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी बड़ी खुश हो रही है, कह रही है कि गठबंधन जो है, महागठबंधन, वो पराजित होगी। अरे वो खुशफहमी में जीने वाले लोग हैं, इसी प्रकार की खुशफहमी में जिए।
तो हम लोगों को क्या दिक्कत है? ये खुशफहमी में रहने वाले लोग हैं, इसका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं। ये सीमित संख्या में मतदाता है। हाँ, उन मतदाताओं से संपर्क करके उनको अपने पक्ष में मोड़ने की जो कला है, वैसे लोगों की, सीमित लोगों को अपने पक्ष में करने की जो कला है, इसको उन्होंने बिखेरा। 16 कला के साथ वो उसमें उतरे थे मैदान में, और सबको मालूम है। तो इसलिए इस चुनाव से कोई इसके साथ जोड़ना, और हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई, हाँ ठीक है, चुनाव था, पार्टी के आधार पर अब चुनाव हम लोग लड़ने लगे हैं। ये 2 ही चुनाव, इसके पहले तो पार्टी के आधार पर ये चुनाव भी नहीं लड़ते। तो इसमें कोई बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो खुशफहमी में जीना चाहते हैं तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है, खुशफहमी में जिए, अपनी पीठ खुद थपथपाएं। लेकिन देख लें जितने तरह के कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतारा और कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ करके लाए, तो अपना क्या। अब छपरा में ही जो कैंडिडेट लड़ा, कल तक तो, उस समय पहले तक तो हम ही लोगों की पार्टी में थे। तो इस प्रकार के आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसलिए इस चुनाव का कोई आम चुनाव के सेंटिमेंट और भावना से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन अगर वो उसके साथ जोड़कर खुशियां मनाना चाहते हैं तो खुशियां मनाएं, इसके लिए वो स्वतंत्र है, जरूर मनाएं। क्या आने वाले दिनों में सर आपके गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा या कुछ मंथन होगी इस चुनाव परिणाम के बाद? आपका देखिए, चुनाव परिणाम के बाद चुनाव के बारे में हर पार्टी विचार करती है, उस प्रकार का विचार होगा। लेकिन जो पूरे बिहार की राजनीतिक धारा है और उसका जो पहले से निर्धारित पॉलिटिकल लाइन है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये सब तो आते जाते रहता है, ये कौन खास बात है? ये कौन खास बात है? बल्कि अगर इस प्रकार के चुनाव ने अलर्ट कर दिया, इसीलिए पहले बुराई क्या है? गांधी जी ने आरोप लगाया है आपको कि सर 1 साल पहले तक बीजेपी ने अच्छे दिन का वादा किया, अभी 1 साल के अंदर ही घोटालों में लिप्त हो गई सरकार। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज पर आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये वाकई बीजेपी में अच्छे दिन लाए? बीजेपी में अच्छे दिन जिनके आने थे उनके आ गए, लेकिन जो आम जन को उन्होंने वादा किया था उसके मुताबिक तो किसी के दिन में कोई परिवर्तन आ नहीं रहा, और जो स्थिति थी और विकट होती जा रही है। और इस पार्टी का दावा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और हमेशा कहा करते थे अपनी पार्टी के बारे में कि एक अलग किस्म की पार्टी विथ डिफरेंस। तो सब कुछ साबित हो गया कि इनकी नज़र में कानून के राज का कोई मतलब नहीं, ये अपनों को बचाते हैं। तो इनके दिमाग में कोई एक जो शुचिता की बात करते थे, वो सब दावा इनका धराशायी हो गया। 2 महीना पहले इन्होंने दावा किया था कि इनके राज्य में कोई घोटाला नहीं है, स्कैम नहीं है, स्कैम सिर्फ पैसे के लेन देन का ही नहीं होता। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो प्रकट हुई है, प्रवृत्ति तो देश के लिए खतरनाक है कि अपने लोगों को बचाने के लिए कोई हद तक जा सके। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी तो बेनकाब है, और ये एक वायदे को पूरा करने की स्थिति में नहीं। और इन्होंने तो कह ही दिया है कि भाई ये चुनाव में ये बातें कही जाती हैं, और कह दिया काला धन बांटेंगे लाकर, ये जुमला था। सबको 15 से 20 लाख रुपया मुफ्त में यूँ ही मिल जाएगा, ये सब तो जुमला था। तो अब जो कुछ भी वो कहते हैं वो जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री ने भी अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है, जबकि पहले ये लोग आरोप लगाते थे कि मौन रहते हैं मनमोहन। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी भी मौन है अभी तक? वो जब बोलना होता तब बोलते हैं, बाकी मामलों में चुप के साथ जाते हैं। वो ये काम करने का एक अनोखा तरीका है कि जब भी कोई ऐसी बात हो, लोग सुनना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं। आखिरकार शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति
जो न सिर्फ पार्टी का, सरकार का, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे मसलों पर उनका क्या नजरिया है? बाकी सब बातों पर वो खूब बोलते हैं, लेकिन ऐसे मसलों पर वो नहीं बोलते, क्योंकि इन सब बातों पर टिप्पणी करना कोई उनके मन में बात आती नहीं, इसलिए मन की बात में शामिल नहीं होती। सर एक सवाल है कि क्या आरजेडी के कैडर्स या उनके जो मतदाता थे, क्या उन लोगों ने आपको, आपके कैंडिडेट्स को पूरी तरीके से सहयोग किया? क्योंकि पटना का अगर आरजेडी का कार्डर इसका वोटर था। फिर भी सर उनके पार्टी जिस तरीके से पटना में रितलाक ये चुनाव ही दूसरे तरह का, ये आप सब लोग जानते हैं, हम लोग से क्यों का बात है? हमने कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। हमने आपको बार बार कहा कि मुजफ्फरपुर का एक अनोखा, फिर वो साबित अपने रिकॉर्ड को कायम रखने में कामयाब हुए। तो एक विशिष्ट प्रकार की हस्ती है और उनको 95% से ज़्यादा मतदाता वोट करते हैं। तो एक खास किस्म की उनकी पकड़ है और उनके खिलाफ लड़ रहे थे, उनको कितना वोट आया तो वो एक अलग है, कौतूहल का विषय था। लेकिन बाकी आप पूरे बिहार में देख लीजिए, हम लोगों ने इस चुनाव में उस प्रकार से न हम लोग इन्वॉल्व थे, न हम लोगों की दिलचस्पी। हम लोग जानते थे कि मैनेजमेंट आधारित चुनाव है और सीमित लोगों का चुनाव है, और उसके बीच में तरह तरह का कितना प्रलोभन दिया, ये सबको मालूम है। ये क्या क्या वायदे कर रहे थे जी, आपने कि हम लोग आएंगे तो कितना उनको सुविधा देंगे, कितना उनको तनख्वाह देंगे, कितना उनको भत्ता देंगे, ये सारी बात कर रहे थे। सबके लिए तो चांद लाने का आश्वासन देते हैं। तो सीमित लोग थे, जो भी जिनको प्रभाव में आना था प्रभाव में आए। इसलिए इस चुनाव का कोई आम चुनाव से लेना देना मतलब नहीं। एक सीमित मतदाताओं के बीच का चुनाव है और न आरजेडी का कोई कार्डर या कांग्रेस का कोई कार्डर या न जेडीयू का कार्डर मतदाता है। अरे जो कार्डर है वो कह ही ना सकता है किसी को। अब वोट देने वाला अगर पहले से अन्य प्रकार से प्रभावित है तो आपको कैसे उसको ठीक कर देगा? आप कार्डर पूछ रहे हैं, या उसके बाद आप कार्डर के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से आप कास्ट की बात करना चाह रहे हैं। तो इससे क्या मतलब है? इन चीज़ों से कोई लेना देना होता है? सर हम नहीं मानते। ये चुनाव जो है साधन संपन्न लोगों का है, क्या माना जाए कि बीजेपी ने इसको पैसे का खेल खेला? पता नहीं क्या खेल खेला, आप लोग खोज कर लीजिए ना भाई। लेकिन करके चारों तरफ से कैंडिडेट लाना, कोई कांग्रेस से जा रहा है, कोई आरजेडी से जा रहा है, कोई कहाँ से जा रहा है, चारों तरफ से तो देख लीजिए ना, बटोर करके। तो ये कोई उस तरह का चुनाव है ही नहीं। ये चुनाव जो अपने मतदाताओं को जो सीमित संख्या में है उनको अपनी तरफ आकृष्ट करने में जिस प्रकार से भी कामयाब हो गया, उसकी जीत हो गई। अब इसमें बहुत ज़्यादा जिसको कहिए कि उसको नाचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चुनाव की कोई खास अहमियत नहीं। वैसे तो हर चुनाव का अपना इम्पोर्टेंस, और इस नाते खुशी मना रहे, मनाइए। सर जब अहमियत नहीं थी सर, तो आप लोग गठबंधन में क्यों हुए? अलग अलग जा सकते थे। अभी कोई बात नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टी है तो अपना काम बंद कर दें, लेकिन ये चुनाव कैसा था, क्या था, ये सबको मालूम नहीं है। ये हर किसी को मालूम है। इसलिए आपने मेरी प्रतिक्रिया पूछी, मेरी प्रतिक्रिया स्पष्ट है। हम वोट लेकर डालकर निकले, तब भी हमने कहा कि हम लोगों ने इसको सहज ढंग से लिया। उन्होंने प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा, प्रतिष्ठा के साथ जुड़ करके अपना काम किया। हम लोगों ने इसको अपनी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ा। आपने सेक्रीफाइस शब्द का इस्तेमाल किया सर कि हम नहीं, इसलिए कि गठबंधन होता है तो उसके लिए करना पड़ता है। तो अगर गठबंधन हो गया तो हम लोगों ने अपनी सिटिंग सीट भी छोड़ी। तो ये सब होता है, ये तो करना ही पड़ता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी का एडजस्टमेंट होगा तो ये होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ही सिर्फ इसमें मतलब नहीं रखती थी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। इसमें इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है इस
अधिकार नहीं। कार्यकर्ताओं के मनोबल इसलिए नहीं पड़ेगा। इस कार्यकर्ता के मनोबल पर, हमारे कार्यकर्ता के मनोबल पर क्या वो मतदाता थे या आम मतदाता इसमें थे, हमारे कार्यकर्ता पर क्यों इसका मनोबल? ये तो एक बीच का आप समझ लीजिए कि अपना काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने काम में लगे हुए हैं। अभी दस्तक का काम है, 2 दिन के बाद से हमारे क्षेत्र वाइज सम्मेलन का कार्यक्रम शुरू है, उसके बाद आगे भी दस्तक का कार्य चलता रहेगा। और इस प्रकार से अनेक जो पार्टी के काम उसमें हमारे पार्टी के साथी लगे हुए हैं। एक सवाल ये है कि आप हमेशा कहते हैं कि बिहार जो है भ्रष्टाचार और अपराधिक मुक्त हो। इस चुनाव में जो लोग जीत के आए हैं या जो लोग उम्मीदवार के तौर पर थे, उनके जो रिकॉर्ड्स थे, क्या सरकार ने उनके रिकॉर्ड्स के ऊपर कभी देखा कि उनमें से कितने लोग क्या हैं? इसमें सरकार रिकॉर्ड देख करके क्या करेगी? आप किसी को डिबार तो कर नहीं सकते। डिबार तो वही होंगे जो उसके नियम है, उसी के मुताबिक डिबार होंगे। तो हमारे देखने या न देखने से, हाँ, सरकार की भूमिका जो कानून है उसके पालन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोई केंद्र सरकार वाले नहीं है कि भगोड़ा को मानवीय आधार पर मदद करते हैं। आप बता दीजिए किन्हीं को किसी मानवीय आधार पर हम लोगों ने कोई सहायता की हो तो आप सरकार को कर सकते हैं। भाई मानवीय आधार पर ये कोई मान्य आधार तो हो नहीं सकता किसी भगोड़े की मदद करना। उनकी पार्टी से भी आवाज़ उठ रही है बीजेपी की। इसलिए सरकार की सीमित भूमिका है इस मामले में। सरकार की भूमिका यही है कि चुनाव आयोग जो काम करता है इन चुनाव में, उसके काम को फैसिलिटेट करने के लिए आप अपनी पूरी मशीनरी की सेवा संविधान के प्रावधानों के मुताबिक उन्हें सुपुर्द करते हैं। और इसके अलावा और कुछ नहीं। हम लोगों की क्या भूमिका है? यहाँ पर जो बोल रहे हैं कोई सरकार के रूप में तो बोल ही नहीं रहे, एक पार्टी के व्यक्ति के नाते हम बोल रहे हैं। चलिए, थैंक यू। लेकिन मोदी नवाज शरीफ से मिले, बात है, मिलना जुलना होना चाहिए। और कहा जा रहा है कि भारत ने ही शुरुआत की है फिर से। मिलने जुलने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जो विवादित मुद्दे हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मिलने जुलने से किसी प्रकार का परहेज नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री के नाते अगर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो इस मामले में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं। थैंक यू सर।